हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जो भी इनकम होती है इसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है। दैट्स कॉल्ड इनकम टैक्स। सर, इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन सी इनकम होती है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाए? लाइक दैट इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि सर, ये जो 5 हेड्स है, इन 5 हेड से अगर आपको जो भी इनकम होती है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन आज हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ऐसी इनकम जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो इनकम आती है वो है सर एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सर, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है कि आप एग्रीकल्चर लैंड से अगर आप कोई भी फसल उगाते हैं, उससे आप सेल करने से जो भी आपको इनकम होती है वो इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम मानी जाती है। सर, अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड किसी को रेंट पे दे रखी है और वो सामने वाला पर्सन इसके ऊपर एग्रीकल्चर काम कर रहा है, उससे भी जो इनकम आपको जनरेट होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम की आती है। तो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड क्यों है? क्योंकि सर गवर्नमेंट ने ये बताया कि सर जो एग्रीकल्चर इनकम से इससे हमारे इकोनॉमिक्स में ग्रोथ होती है, यानी कि हमारे यहाँ से उपज प्राप्त होती है। तो इससे एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्टेड इनकम माना गया है। तो एग्रीकल्चर इनकम से अगर आपको जो भी एग्रीकल्चर से अगर आपको जो भी इनकम होती है वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड है, इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। लेकिन सर, अब आप कौन सा रिटर्न फाइल करना, क्या क्या इसको इनकम के अंदर दिखाना है? इनकम के अंदर से आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज तक है तो आपको ITR 1 फाइल करना है। और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू यानी कि 5,000 से ऊपर जाती है तो इसके लिए आपको ITR 2 फाइल करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड तो है लेकिन आपको रिटर्न के अंदर शो करनी है। सेकंड, अमाउंट रिसीव बाय मेंबर ऑफ द HUF। अब सर, HUF इज SSC, यानी कि वो भी एक पर्सन है। जैसे इंडिविजुअल एक पर्सन होता है उस तरह से HUF एक पर्सन होता है। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू यानी कि घर के अंदर घर के दो लोग मिलकर एक HUF क्रिएट करते हैं, उससे एक नया पेन नंबर जनरेट होता है। उस पेन नंबर से एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां से जो कुछ भी प्रॉफिट होता है, यानी कि HUF से जो भी प्रॉफिट अपने मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो इनकम फ्रॉम एग्जेम्प्टेड है, यानी कि सर वो एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है। थर्ड वन है सर शेयर इनकम ऑफ पार्टनर्स। सर, आप 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया। सर, पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड के थ्रू एक नया पेन कार्ड जनरेट होता है, यानी एक नया पेन नंबर जनरेट होता है। जिसका भी नया पेन जनरेट होता है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। अब सर, यहां पर हम बात करते हैं कि ये पार्टनर्स के लिए ये एग्जेम्प्टेड इनकम क्यों है। अब सर, सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस की हम यहां पर अगर बात करते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं। अब वो फर्म क्या है सर? रजिस्टर्ड है। वो फर्म क्या है? रजिस्टर्ड है। अब फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो उन्होंने क्या किया होगा सर? फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा दिया। फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाने से एक नया पैन कार्ड जनरेट हुआ। सर, नया पैन कार्ड जनरेट हुआ और वहां से जो भी इनकम हुई, पार्टनरशिप फर्म की जो भी इनकम हुई, उस इनकम पर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर रही है। उस इनकम पर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर रही है। तो जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है। पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है। तो यहां पर ऑलरेडी उस इनकम के ऊपर टैक्स पे कर चुकी है फर्म, इसके लिए वो इनकम पार्टनर्स के लिए एग्जेम्प्टेड इनकम होगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल इनकम होगी। क्यों? सिर्फ क्योंकि इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया हुआ है, जिससे एक्सपेंसेस करने से पार्टनर्स का जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो प्रॉफिट था वो रिड्यूस हो गया, जिसके थ्रू उनको टैक्स कम पे करना पड़ा। इसलिए वो इनकम पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल होगी। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म से, वो पार्टनर्स के लिए एग्जेम्प्टेड इनकम मानी जाती है। नंबर नेक्स्ट, पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाया जाता है नन्ही बच्चों के लिए।
सर उसमें कारण आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट्स करते हैं आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि 18 ईयर्स के बाद में जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी के समय जितना भी अमाउंट आपको मिलता है वो पूरा का पूरा अमाउंट सर एग्जेम्प्टेड होता है। उसके अंदर जो इंटरेस्ट भी मिलता है वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्टेड होता है। तो ये इनकम यानी कि पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एंड पेंशन रिसीव बाय रिसिपेंट ऑफ वॉलंटरी अवार्ड। अब सर यहाँ पर पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो पेंशन दो टाइप की होती है, एक होती है कमिटेड पेंशन, दूसरी होती है अनकमिटेड पेंशन। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये एग्जेम्प्टेड पेंशन की अगर हम बात करें तो ये पेंशन उनके लिए है जिनके लीगल पर्सन है, यानी कि सर जो उनके जो मेन पेंशनर था उसकी डेथ हो गई है, उसके जो साथी लोग हैं यानी किसी हस्बैंड के लिए उनकी वाइफ या कोई भी एक लीगल हायर्स, उनको अगर वो पेंशन मिल रही है तो वो एग्जेम्प्टेड होगी इनके लिए। तो यहाँ पर सर हमने ये इनकम जितनी इनकम देखी वो सभी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की नीड नहीं है। अब सर ये जो पेंशन होती है ये कमिटेड और अनकमिटेड पेंशन, इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। ये अभी हमारी इनकम टैक्स की सीरीज चल रही है सर, इनकम टैक्स की सीरीज में आप सभी बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, टीसीएस, पेरोल, पीएफ, एसआईसी अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।